जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटी में आपका स्वागत है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS के द्वारा यहाँ पर 1 जुलाई 2026 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया। पार्टिसिपेटिंग बैंक का है, यहाँ पर अलग अलग बैंकों के लिए वैकेंसीज है। यहाँ पर लास्ट में हम वो भी देखेंगे कौन कौन से बैंक यहाँ पर है। लास्ट तक बने रहेगा। जो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन से रिलेटेड होगा कंप्लीट रूप से पूरा अपडेट कर दिया जाएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पर जुड़ रहा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए अपडेट किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS जिसको कहा जाता है, जिसका नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट है CRP PO/MT 16 के लिए। यहाँ पर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए ऑब्लिक है, यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी इन पार्टिसिपेटिंग बैंक के लिए 2027-28 के लिए। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.in पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्वेरीज के लिए आपके लिए यहाँ पर वेबसाइट प्रोवाइड किया गया है cgrs.ibps.in पे जाके। अब यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डेट। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट। आप यहाँ पर फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे 1 जुलाई 2026 से लेकर 1 जुलाई 2026 तक। फीस पेमेंट भी आप करेंगे 1 जुलाई 2026 तक। और एडिट विंडो फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, अगर आप फॉर्म पे कोई मिस्टेक करते हैं तो आप करेक्शन करेंगे 2 डेज आफ्टर क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो आपका रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट है 21, उसके 2 दिन के बाद में आप यहाँ पर एडिट विंडो फॉर मॉडिफिकेशंस ऑफ एप्लीकेशन ध्यान में रखना। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन से ट्रेनी PT आपका एग्जाम होगा अगस्त 2026 में। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन से प्रिलिमिनरी एग्जाम अगस्त 2026। ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका अगस्त 2026 है। उसके बाद में रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सितंबर 2026 है। डाउनलोड फॉर कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन सितंबर 2026 है मेंस का। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस होगा आपका अक्टूबर 2026। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मेन एग्जामिनेशन नवंबर 2026 है। और पर्सनैलिटी जो टेस्ट होगा नवंबर 2026। और उसके बाद में कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू आपका नवंबर दिसंबर 2026। और उसके बाद में प्रोविजनली जो आपका अलॉटमेंट होगा जनवरी 2026 में अलॉट कर दिया जाएगा, सॉरी जनवरी 2027 में। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम इसमें देखेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट करते हुए ले चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, कैनरा बैंक के लिए, इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए, यूको बैंक के लिए, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए यहाँ पर वैकेंसी दिया गया है। ये बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। सिटीजनशिप देख लेना आप यहाँ पे। और एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 30। आपका एज काउंट किया जाएगा 1 जुलाई 2026 के डेट में। आपका मिनिमम एज लिमिट 20 और मैक्सिमम 30 होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ अगर आपको कन्फ्यूजन है 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और देखिए, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, एज में छूट दी जाती है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 5 ईयर्स का, अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रिमिलियर के लिए 3 ईयर्स का, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स का। और उसके बाद में 4th नंबर है एक्स सर्विसन कमीशनड ऑफिसर्स इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशनड ऑफिसर ACO ऑब्लिगेट शॉर्ट सर्विस कमीशनड ऑफिसर्स डबल SCO who have ran rates at least 5 years military service and have been released on completions of assignment otherwise than by way of dismissals or discharge on accounts of misconduct of inefficiency or physical disability attributable to military service or invalidment subject to जो है सीलिंग एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार जो इसमें इंक्लूड होगा उसके लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 5 साल एज में यहाँ पर छूट दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर जो है पर्सन्स विद जहाँ की डिसेबिलिटी कैटेगरी से रिलेटेड पॉइंट हाईलाइट की गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनके अंतर्गत पर जो भी है, ठीक है, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर जो भी आते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट या सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ये फॉर्मेट आप यहाँ पर डाउनलोड कर लेना। देखिए, आपका यहाँ पर क्लियर होना चाहिए 21 जुलाई 2026 के डेट में। और डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी स्टेट गवर्नमेंट जो भी चीज़ यहाँ पर होगा, ध्यान में रख लेना।
और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, फ़ीस पेमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको फ़ीस पे करनी है। देखिए यहाँ पर फ़ीस दिया गया है, 175 रुपये फॉर्म फ़ीस पे करना है, शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब और पर्सन्स विद मार्केट डिसेबिलिटी के लिए 850 रुपये पे करना होगा, अदर कैटेगरी के लिए जो भी आएगा। 175 रुपये केवल किसके लिए, SC ST और PWBD के लिए आपको फ़ीस पे करना होगा। देखिए सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसका शॉर्ट में एक बार सिलेबस देखो। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन से 30 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा 20 मिनट में सॉल्व करना है। सेकंड है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स और हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होगा 20 मार्क्स का, 20 मिनट दिया जाएगा आपके लिए। थर्ड नंबर है रीजनिंग एबिलिटी से 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और उसके बाद में इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल होगा और 20 मिनट में आपको सॉल्व करना है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और उसके बाद में 60 मिनट में आपको सॉल्व करना है। उसके बाद में आपका जो मेंस एग्जाम होगा, सबसे पहले आपको पूछा जाएगा इसमें रीजनिंग से 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, बाइलिंगुअल होगा, 45 मिनट में सॉल्व करना है। जनरल सेकंड है जनरल ऑब्लिक इकोनॉमी, ऑब्लिक है बैंकिंग अवेयरनेस, ऑब्लिक है जो डिजिटल है, ऑब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग RBI जो कुरिकुलम्स के अंतर्गत है। तो 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का होगा, बाइलिंगुअल होगा, 35 मिनट में आपको सॉल्व करना है। थर्ड नंबर है यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज, 40 क्वेश्चन 20 मिनट में 20 मार्क्स का होगा और आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और आपको 35 मिनट में आपको सॉल्व करनी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन और मैक्सिमम जो मार्क्स है आपका 20 मार्क्स का, पर क्वेश्चन हाफ मार्क्स का होगा, ध्यान में रख लेना। और इंग्लिश में आपको सॉल्व करनी 35 मिनट दिया जाएगा। और उसके बाद में फोर्थ नंबर है डेटा एनालिसिस से रिलेटेड एंड इंटरप्रिटेशन जो कहा गया है, तो 40 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स का यहाँ पर होगा और बाइलिंगुअल होगा, 45 मिनट में आपको सॉल्व करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन है मेंस के लिए यहाँ पर IBPS के अंदर 170 मार्क्स का, और उसके बाद में आपको 170 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स का यहाँ पर होगा, और आपको 160 मिनट में आपको यहाँ पर सॉल्व करनी है। 170 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा और 160 मिनट में आपको सॉल्व करना है। उसके बाद में 5 नंबर यहाँ पर दिया गया आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर जो आपका होगा ऐसे एंड कम्प्रिहेंशन, आपको इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल यहाँ पर क्या होगा 25 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स का होगा और दूसरा क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का होगा। देख लेते जो भी आएगा। तो ये आपको इंग्लिश में इसको सॉल्व करना है, डिस्क्रिप्टिव जो आपका पेपर होगा ऐसे एंड कम्प्रिहेंशन से रिलेटेड, आपका इसके लिए समय दिया जाएगा 30 मिनट में आपको इसको सॉल्व करना है। सिलेबस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, शॉर्ट में से वीडियो के अंतर्गत तो मैंने आपके लिए कंपाइल कर दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में वैकेंसी से रिलेटेड दिया होगा डिटेल बहुत सारी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो हमारा यहाँ पर अपडेट हो चुका है आपके लिए, बस फोटो सिग्नेचर जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो थोड़ा सा उसको ध्यान में रखना, हाउ टू अप्लाई के अंदर वापस इनके द्वारा अपडेट किया गया है। और हो सके यहाँ पर अभी फॉर्म आपका फ़ोटो कितनी केबी में होना चाहिए, सिग्नेचर कितनी केबी में होना चाहिए, और उसके बाद में थंबनेल लेफ्ट या राइट जो भी थंबनेल है थंब है, और उसके बाद में थंबनेल नहीं कहेंगे थंब कहा जाएगा, और अंगूठा, और उसके बाद में सेल्फ डिक्लेरेशन उसमें फिल करनी होती है। और वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया होगा, ऑटोमेटिक अगर यहाँ पर नहीं भी अपडेट होता है तो भाई जैसे इसकी आने वाले समय में जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसका उस टाइम पे आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा। अब देखिए ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसका वेट कर रहा था। इसमें सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर टोटल यहाँ पर सबसे पहले टोटल वैकेंसी देखते हैं 6715, 6715 पोस्ट हैं इसके अंदर है। कितनी है, 6715 पोस्ट हैं, जिसमें से आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत पे